हेलो एवरीबॉडी। सो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इन पिछले 2 वीक्स में मुझसे बहुत दफ़ा पूछा गया है वो ये है कि मेरा लंदन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा। सो आई हैड बीन bombarded with these questions a lot of time, so I thought to make a video on that. और as I'm इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मैंने सबसे पहले जो है एक यूनिवर्सिटी में जो है उस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मैंने लंदन की स्क्रीन किया बाय गोइंग टू देयर वेबसाइट। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने चेक किया और जिस डिसिप्लिन में मैं इंटरेस्टेड थी एडमिशन के लिए मैंने वो सर्च किया कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद मैंने फ़ी स्ट्रक्चर को चेक किया कि क्या इनका फ़ी स्ट्रक्चर है, और मैंने किसी भी कंसल्टेंट को नहीं बीच में लाई मैं। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो कंसल्टेंट फ़ी जो है दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी ख़ुद दे रही होती है बाय गिविंग ऑल सच रिक्वायरमेंट्स ऑन देयर वेबसाइट। फिर हर यूनिवर्सिटी का जो आइल्स क्राइटेरिया है दैट वेरी, लाइक कुछ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वो 7 बैंड्स जो हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को 6 की होती है। और अगर आप बर्मिंघम या फिर मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली कंपटीशन लोअर होता जाता है। मैं क्योंकि इंटरेस्टेड थी किंग्स कॉलेज में ही, तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ था, और इसी वजह से जो उनकी बैंड्स रिक्वायरमेंट थी दैट वाज 7 बैंड्स मिनिमम। तो मैंने सबसे पहले जो है वो आइल्स के टेस्ट की प्रेपरेशन की। आइल्स की टेस्ट की प्रेपरेशन मैंने एक ऑनलाइन रिलायबल टीचर को सर्च किया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने उनसे क्लासेस लेना शुरू की। जब क्लासेस के बाद जो है मेरा टेस्ट की डेट आई, मैंने टेस्ट में अपेयर हुई और इजीली मेरा जो है वो वहाँ पर 7 बैंड्स जो हैं वो मेरे आ गए। फिर ये वाला जो 7 बैंड्स का मेरा आइल्स का टेस्ट था, इसको मैंने अटैच करके यूनिवर्सिटी को ईमेल किया। जब इसको मैंने ईमेल कर लिया तो मुझे उनकी तरफ से एक ऑप्शन आई कि या तो आप इसको एक्सेप्टेंस हमारी एक्सेप्ट कर लें या फिर इसको रिजेक्ट करके हमें ईमेल बैक करें, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर था वो पेमेंट प्रोसीजर था। मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी थी कि क्या मेरे पास इतनी अमाउंट है जो मैं पूरे साल की जो मास्टर्स डिग्री है उसको मैं पे कर सकती हूँ, जिसको एट टाइम्स बहुत सारे लोगों के पास इतने अमाउंट नहीं होती, इतने फंड्स नहीं होते कि वो उसको शो कर सकें। और इसके लिए जो है एक पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक सर्विस बहुत सारे लोग जो हैं वो देते हैं, और वो सर्विस ये है कि वो कुछ अरसे के लिए एक डेफिनेट किस्म की अमाउंट जो है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, और आप उस अमाउंट को यूनिवर्सिटी को शो करवाते हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं। वंस यू हैव शोन दैट पर्टिकुलर अमाउंट कि आपके बैंक में इतनी अमाउंट है, तो फिर आपको एक नेक्स्ट ईमेल का वेट करना होता है जिसमें आपको कैश आता है। दैट इज़ फॉर कंफर्मेशन कि आपका जो कैश है वो एक गारंटी होती है दैट यू हैव बीन गिवन द एडमिशन इन सेड यूनिवर्सिटी। और जब आपको कैश मिल जाता है तो उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। बेसिंग ऑन कैश आपका जो वीज़ा है वो बहुत ही आराम से आपको मिल जाता है, और दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन लंदन और मे बी इन वॉरविक, बर्मिंघम, मैनचेस्टर। आजकल जो है जनवरी इनटेक जो है वो चल रही है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कंसल्टेंट आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती।
नाइदर द प्रोसेस इज़ सो डिफ़िकल्ट जो कि इतना पोर्ट्रे किया जाता है। बहुत ही सिस्टम जो है वो क्लियर है और यूके वाले जो हैं वो अभी बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इनटेक को जो है ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। होपफुली आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट कमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर एज़ पर माई नॉलेज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।